भाई क्या आपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर देते हैं या फिर अपने दोस्तों को बताने लगते हैं कि अब जो हमारा लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। लेकिन भाई अजीब बात तो यह है कि हम अपने प्लान्स को जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं उतने ही उसकी पूरी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब देखो भाई ऐसा क्यों होता है? शायद से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो शोर मचाने से नहीं, वो साइलेंस से आती है। और इसीलिए भाई आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप देखने वाले हैं जिससे हम अपना जो रियल वर्जन है उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब भाई सबसे पहला स्टेप है दुनिया से गायब हो जाओ। अब इसको क्लियर करते हैं। देखो, दुनिया से गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। इसका मतलब तो यह है कि आप अपना एनर्जी एक सही काम में लगाओ, मतलब अपने आप को बिल्ड करने में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगाओ। अब देखो भाई, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा समय को वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए भाई पार्किंसन लॉ ये कहती है जितना टाइम तुम किसी काम के लिए रखोगे वो जो काम है वो उतना टाइम ले ही लेगा। जैसे कि देखो भाई, अगर तुम किसी काम के लिए 2 घंटा सोचोगे तो जो काम है वो 2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। अगर तुम उसी काम के लिए पूरा 10 घंटा सोचोगे तो जो काम है वो पूरा होने के लिए 10 घंटा ले ही लेगा। इसलिए भाई आप अपने टाइम को लिमिट करो और एक्शन लो। दूसरा स्टेप है आप अपने थॉट्स को अपने जुबान तक मत पहुंचने दो। देखो भाई आजकल लोग यही करते हैं कि वो काम शुरू करने से पहले ही लोगों को अनाउंसमेंट कर देते हैं, जबकि भाई ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चाहे वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर आपके ऑफिस के लोग हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा स्टेप है आप एक शैडो की तरह काम करो। देखो भाई, आप खुद के एक सवाल पर फोकस करो कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि भाई जो लोग होते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और भाई लोग शायद से आपके बारे में उतना सोचते भी नहीं है जितना आप इमेजिन कर लेते हो, क्योंकि भाई हर किसी के लाइफ में अपना खुद का एक प्रॉब्लम होता है। इसलिए भाई आपका जो फोकस और एनर्जी है वो दूसरों से हटाकर खुद के प्रोग्रेस में लगाओ। अब देखो भाई चौथा स्टेप है आप अपने दर्द, मेहनत और फेलियर को किसी को भी मत बताओ। देखो भाई अपना स्ट्रगल हर किसी के सामने रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई जो लोग होते हैं वो आपका रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद ही आपका प्रोसेस देखना, आपका जर्नी देखना पसंद करते हैं। क्योंकि भाई जो थॉमस एडिसन है वो बल्ब के इनोवेशन में 1000 बार ट्राई किए और फेल हो गए, उसके बाद ही बल्ब का निर्माण हुआ। आज जो लोग हैं वो उन्हें उनके फेलियर की वजह से नहीं बल्कि उनके इम्पैक्ट की वजह से याद रखते हैं। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेलियर है वो बुरी चीज है। देखो यहाँ पर जरूरी तो ये है कि आपको ये पता हो कि अपने फेलियर को अपने स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। अब पांचवा और सबसे लास्ट स्टेप है अपने प्लान को बिल्कुल ही सीक्रेट रखो। देखो भाई, अगर आपको कोई खजाना दे दिया जाए और उसकी जो चाबी है वो आपके पास रहे तो आप उसको कैसे संभाल के रखोगे? यही आपका प्लान भी होता है। आप उसके चाबी को ऐसे रखो कि वो किसी को पता ही ना चले, क्योंकि भाई हर छोटी सी छोटी चीज को अनाउंसमेंट करना जरूरी नहीं होता। देखो अक्सर लोग यही पास गलती करते हैं, वो थोड़ा सा पैसा कमा लिए या फिर थोड़ा सा बॉडी बन गया या थोड़ा सा कुछ अचीव कर लिए तो वो लोगों के सामने अनाउंस करने लगते हैं। भाई आप ऐसा बिल्कुल मत करो। इसके बजाय आप ये करो कि अपना जो स्टैंडर्ड है उसको आप इतना हाई रखो कि आप नहीं, जो आपका काम है वही दुनिया को बोले। तो भाई इस वीडियो के एंड में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको टैलेंटेड या फिर इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि आप काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको अपने प्रोसेस पर ही काम करना है। और हाँ भाई, कभी कभी आपका जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए एक बड़ी सक्सेस की ही जरूरत होती है। इसीलिए भाई आज से ही आप हर किसी को ये बताना बंद करो कि आप क्या कर रहे हो। आप इसके जगह कुछ ऐसा काम करो कि आपका रिजल्ट ही आपकी पहचान बन जाए।